दतिया में उपचुनाव, वोटिंग तो भयंकर हो गई है, लेकिन विधायक कौन बनेगा? दतिया में भयंकर वोटिंग, लेकिन विधायक कौन बनेगा? हर सफर की एक मंजिल होती है और हर इंतजार का एक अंजाम। आज वो मंजिल भी मिल गई है और इंतजार भी खत्म हो गया। चुनाव प्रचार, ताबड़तोड़ भाषण और आरोप प्रत्यारोप के लंबे दौर के बाद आखिरकार दतिया उपचुनाव का मतदान खत्म हो गया। दतिया का अगला सरताज कौन होगा, इसका फैसला 3 अगस्त को हो जाएगा। माने मंजिल अभी बची है, वहां पहुंचने के बाद मंजिल में पहुंचा जाएगा। लेकिन मतदान के दौरान कैसी तस्वीरें सामने आई हैं और किस नेता ने बीजेपी और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए, सब कुछ जानना चाहते हैं तो हमारी ये खबर देख लीजिए। आपको दतिया चुनाव का हर एक अपडेट मिल जाए। देखिए, दतिया उपचुनाव में जनता ने भयंकर वोटिंग की है भाई साहब, भयंकर। हल्की बारिश और तेज धूप के बावजूद घरों से निकलकर एक एक मतदाता ने वोट डाला है। और हम सुबह जब बैठे थे तो हम लोगों को ये लग रहा था कि यार ये बताइए कि वोटिंग तो कम हो रही है, लेकिन मतदाता ने वोट डाला है। दोपहर होते होते, शाम होते होते तो जो आंकड़ा आया है, फिगर आया है, वो बहुत जबरदस्त है। और यही वजह है कि शाम मतदान खत्म होते होते दतिया में लगभग 72% वोटिंग हुई है, 72%। दतिया विधानसभा में बीजेपी की तरफ से आशुतोष तिवारी, कांग्रेस की तरफ से घनश्याम सिंह और आजाद समाज पार्टी की तरफ से दामोदर यादव ने दतिया के दंगल में किस्मत आजमाई है, जिसका निर्णय जनता ने वोट देकर कर दिया है। लेकिन फैसला आना अभी बाकी है। उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई और शाम 6 बजे तक चली। लोगों में वोटिंग को लेकर उत्साह दिखाई दिया। लोग लाइनों में लगकर वोट डालने गए। दिव्यांग भी गए, बुजुर्ग भी पोलिंग बूथ पर पहुंचे, महिलाएं भी गई। यानी हर वर्ग ने उपचुनाव को सीरियसली लिया और उपचुनाव को सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं माना। ये सब दिखाई दिया। चलिए, ये तो जनता की बात हुई। अब कुछ बड़े चेहरों की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। दतिया से बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी और कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भी मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। इसके अलावा पूरे दतिया उपचुनाव में वोटर से सेंटर पॉइंट रहने वाले नरोत्तम मिश्रा भी वोट डालने पोलिंग बूथ पहुंचे। वहीं नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण मिश्रा और सुकर्ण मिश्रा की पत्नी अंचला मिश्रा भी एक साथ वोट डालने गए। दतिया उपचुनाव का रिजल्ट अच्छा हो, लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, इसी मनोकामना के साथ प्रत्याशियों ने भगवान के सामने पूजा अर्चना की। दतिया से बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने मां पीताम्बरा मंदिर में दर्शन किए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने घर पर ही पूजा कर भगवान का आशीर्वाद दिया। ये तो हुई तस्वीरों की बात। अब चुनाव का दिन है, लोग बढ़ चढ़ कर मतदान कर रहे हैं। ऐसे में नेताजी बयान न दें, ऐसे कैसे होगा भाई? नहीं हो सकता। वोटिंग के दिन भी खूब बयानबाजी हुई, हर प्रत्याशी की तरफ से जीत के दावे किए गए। किस प्रत्याशी ने क्या दावा किया, ये भी आपको सुना देते हैं, सुनिए। दतिया के मतदाता बहुत समझदार हैं, जागरूक हैं। सबका आशीर्वाद कमल के फूल के साथ है। कमल कमल कमल। तो इतनी बड़ी लीड गांव से आने वाली है। और रही शहर की बात, तो शहर में भी अंततः देख लेना आपके हम ही जीतेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि दतिया की जनता ने निर्णय ले लिया है, भारी बहुमत से हमारी जीत होगी। जिस प्रकार से जनता वहाँ निराश थी उस सत्ता से, निश्चित तौर से वो मैंने खुद आंखों से देखा, उसका लाभ कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। मैं मानता हूं कि जब रिजल्ट आएंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस एक वहां पर विजय परचम लहराएगी। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। सब अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, जो करना भी चाहिए, अच्छी बात, करना भी चाहिए। लेकिन किसका दावा सच साबित होगा, ये तो 3 अगस्त को ही पता चलेगा। ये तो जीत के दावों की बात। इन दावों के बीच एक बयान जो सबसे ज्यादा चर्चा में, वो बयान है आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर यादव का। क्या कह दिया भैया इनने? दामोदर यादव ने नरोत्तम मिश्रा और राजेंद्र भारती के समर्थकों को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। दामोदर यादव ने कहा है कि नरोत्तम मिश्रा और राजेंद्र भारती के 90% समर्थक उनके साथ। दामोदर यादव का वो बयान आपको सुनाते हैं, फिर आगे की बात करेंगे, सुनिए। 100 प्रमुख जो लोग हैं नरोत्तम मिश्रा के, उनमें से 90% लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। राजेंद्र भारती जी के साथ के 80% लोग हमारी मदद कर रहे हैं। खुल के कह रहा हूँ, जितनी पोलिंगें राजेंद्र भारती ने जीती थी, वो सारी पोलिंगें दामोदर यादव जीतने वाला है। नरोत्तम मिश्रा ने जितनी पोलिंगें गांव में जीती थी, उसमें से भी 50% पोलिंगें दामोदर यादव जीतने वाला है। अब कौन किसकी मदद कर रहा है, आपको समझ लीजिए। दतिया उपचुनाव की हर एक तस्वीर आपको दिखा दी, नेताओं के दावे भी सुना दिए। चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनकी वजह से दतिया उपचुनाव पर देश भर की नजर टिकी रही। और वो नाम कौन है? वो नाम है नरोत्तम मिश्रा।
टिकट कटा, समर्थकों ने नाराजगी जताई, भोपाल से लेकर दिल्ली तक का दौरा हुआ, स्टेज पर आंखें नम हुई। इन सब के बावजूद नरोत्तम मिश्रा मैदान में डटे रहे, लगे रहे, एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह आशुतोष तिवारी के लिए वोट मांगा और आज चुनाव के दिन अपने ही अंदाज में दतिया के दंगल को विदाई दी। सुनिए नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव के दिन क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो अब भी विकास होगा, तब भारतीय जनता पार्टी जीती तब भी विकास हुआ। कमल के फूल के रूप में देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के रूप में देख रहे हैं, आशुतोष तिवारी जी की विजय के रूप में देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जीते ये सोच था, दतिया का विकास हो ये सोच था, कमल का बटन दबाया है। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना जबरदस्ती जिंदा है, और जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात है कि एक बार लोगों ने उपचुनाव में बम्पर वोटिंग की है इस बार, और जब लोग ऐसे बढ़ चढ़कर मतदान करते हैं तो नतीजे हमेशा चौंकाने वाले होते हैं। दतिया के लिए उत्तम कौन होगा ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको 3 अगस्त तक का इंतजार करना पड़ेगा। और जिस तरह उपचुनाव की हर एक तस्वीर विस्तार न्यूज ने सबसे पहले दिखाई है, उसी तरह विस्तार न्यूज सबसे सटीक नतीजे भी आपको दिखाएगा। इसलिए 3 तारीख को सिर्फ विस्तार न्यूज देखते रहिएगा, क्योंकि मेरे महारथी विस्तार न्यूज के साथी और विस्तार न्यूज में पूरे दतिया चुनाव में एक एक अपडेट दिखाने वाले, एक एक अपडेट जनता तक पहुंचाने वाले, ग्वालियर चंबल इलाके को बहुत बारीकी से समझने वाले और दतिया में पहुंचकर विस्तार न्यूज का झंडा गाड़ने वाले अनिल गौर मेरे साथ। अनिल भाई क्या हाल है यार? उदास क्यों लग रहे हो? उदास नहीं लगना है, बहुत शानदार काम किया है आपने। कुछ कहा जाए कि नहीं, कि अभी रहने दिया जाए पेटी पैक 3 तारीख तक? कुछ अनुमान बताइए, मोटा मोटा बताइएगा, जवान नहीं फिसलना है, लेकिन बताइए किस ओर समझा जाए, कहाँ गया है वोटरों का रुझान? अब बिल्कुल देखिए ज्ञानेंद्र जी, ये दतिया का उपचुनाव ऐसा उपचुनाव रहा है कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में सुर्खियों में रहा। सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि जिस तरीके से आज जो बम्पर वोटिंग हुई है, राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो अपने अपने पक्ष में इस बम्पर वोटिंग को ले रही हैं, लेकिन जिस तरीके से जो अधिक मतदान हुआ है उसके कई सियासी मायने हैं। सियासी मायने ये है कि हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी हो या फिर बदलाव का जो वो है वो भी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से देखिए दोनों ही पार्टियां, खासकर बीजेपी और कांग्रेस अपना अपना दावा कर रही हैं। हालांकि ये 3 तारीख को जब फैसला सामने आएगा तब ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा। लेकिन इस चुनाव में सबसे ज्यादा अगर कोई हीरो रहा है वो रहे हैं पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, क्योंकि जिस तरीके से देखिए जब टिकट का ऐलान हुआ, उनका टिकट कटा, तो उसके बाद सबसे ज्यादा वो जो बवाल मचा था तो वो शुरुआत में मचा, फिर उसके बाद पार्टी ने उनको मनाया, फिर उसके बाद वो कैंपेन में लगातार नजर आए। यही वजह है कि जिस तरीके से लगातार वो कैंपेन करते नजर आए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ नजर आए। मिस्टर अनिल गौर, मिस्टर अनिल गौर, मैं बस पूछते जाऊंगा, बताते जाना। सबसे पहले नंबर पर किसका? नहीं, फंस जाओगे यार अनिल, भैया फंस जाओगे, रहने दो, मत बताओ, बिल्कुल रहने दो, इसको पर्दे में रहने दो, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो गौर भीड़ लग जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।